नमस्कार। यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 की घड़ी अब धीरे धीरे नजदीक आ रही है। 26 मई 2024 को यूपीएससी का एग्जाम है प्रीलिम्स का। तकरीबन 150 से 55 दिन के आसपास अभी भी शेष हैं। जो बच्चे पहले से तैयारी करते आ रहे हैं या जो इस बार का प्रीलिम्स देने की तैयारी अभी कुछ महीनों में शुरू किए हैं, सभी के मन में कहीं ना कोई सवाल बहुत तरीके के होते हैं कि जल्दी से रिवीजन कैसे कर लें, टेस्ट सीरीज कौन सा लॉन्च करें, या कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हो सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस बार प्रीलिम्स के लिए। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और रही बात स्ट्रेटजी की, तो एक मैंने स्ट्रेटजी पर भी सीरीज बनाई है कि 150 डेज स्ट्रेटजी फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024। जो लोग उसे नहीं देखे होंगे जरूर देख लेंगे, क्योंकि इस बार जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देंगे उनके लिए वो स्ट्रेटजी बहुत ही फायदेमंद है, चाहे लोग पहले से तैयारी करते आ रहे हो या अभी शुरू भी कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ एक और ये है कि इस बार के लिए बेसिकली आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए। देखिए क्या है कि जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं, जो साल 2 साल से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने लगभग कम से कम 1 से 2 बार जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। जो नए विद्यार्थी हैं, जो महीने 2 महीने पहले या 3 महीने पहले 4 महीने पहले शुरू किए होंगे, वो भी लगभग जीएस पढ़ भी लिए होंगे। जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी ये लगता है कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ये कुछ आइडिया लग जाए तो हम जल्दी जल्दी उनको कवर कर लें। तो इसी कोशिश में एक मैं लेकर के कुछ टॉपिक्स को आया हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी के बारे में तो कोई मतलब ये बता ही नहीं सकता कि कहां से सवाल आएगा या क्या आएगा, वो तो केवल यूपीएससी जानती है। फिर भी हम कोशिश करते हैं पुराने सालों के आए हुए प्रश्नों को देख करके, पिछले 5 से 10 साल का के क्वेश्चन पेपर को देख करके, एनालाइज करके एक कोशिश की जाती है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और ये हमेशा यूपीएससी यहीं से प्रश्न पूछती है। और इसके जब एनालाइज किया जाता है तो पिछले 10 साल के पेपर के साथ साथ यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि यूपीएससी कहां कहां से पूछती है। तो इसी कदम में आगे अगर हम बात करें तो देखो, जैसे कि हम पहले भी एक बार बात कर चुके थे, जो 150 डेज स्ट्रेटजी वाली जो मैंने क्लास की थी, उस क्लास में मैं भी इस टेबल के बारे में मैंने बात की थी, तो उसमें डिटेल बात किया हूं, तो आप वहां पे इसके बारे में देख लेंगे। बेसिकली यहां पे क्या है कि अगर हम 2015 से लेकर के 2023 तक की बात करें कि किस सेक्शन से कितने सवाल आए हैं, अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो सभी विषयों के आपके यहाँ पे मतलब हिस्ट्री हो गया। यहाँ पे हिस्ट्री को मैंने अलग अलग बांट दे दिया है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड कल्चर के साथ। ये पूरा ऑन एंड रेशियो है, ज्योग्राफी के लिए है, पॉलिटी के लिए है। ये पिछले 2015 से 2023 तक के ये है कि इसी आधार पे पूरा एनालाइज किया गया है यूपीएससी के सिलेबस के साथ आपके लिए इस बार के लिए खासतौर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो इसमें जो हम बात करेंगे जीएस के प्रमुख विषयों का, तो उस पर करंट के टॉपिक भी साथ में अटैच है, जो भी विषय के करंट है वो भी इसमें मैंने जोड़े हुए हैं। आइए देखिए कि इस बार के लिए आप कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजों पे फोकस कर सकते हैं। अगर हम देखो इस बार के लिए बात करें और शुरुआत अगर हम करें हिस्ट्री से, तो आपको पता है कि हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और कल्चर सबसे आता है। 2023 वाले में तो मॉडर्न से 3 प्रश्न आए थे, एंशिएंट के प्रश्न थोड़े बड़े थे, कल्चर के प्रश्न मतलब एंशिएंट और कल्चर को मिला करके तकरीबन 9 प्रश्न आए थे इस बार, मतलब 2023 में। लेकिन ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यूपीएससी वो वही आएगा, इसीलिए जो पीछे चार्ट दिया है उस चार्ट के आधार पे ये आपके लिए पूरा एनालिसिस तैयार है। तो देखो, अगर आपको हिस्ट्री में और खासतौर से एंशिएंट हिस्ट्री की बात करो तो इस पे आपको किस किस टॉपिक को ज्यादातर फोकस करना है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जरूर सिंधु सभ्यता को आपको फोकस करना चाहिए। सिंधु के बाद आप वैदिक पीरियड को फोकस करेंगे, और इस सिंधु और वैदिक में इस समय का समाज क्या था, धर्म क्या था, खासतौर से सामाजिक स्थिति, महिलाओं की स्थिति, ठीक है ना, इन सब के बारे में आपको। और इस समय के अगर कुछ जैसे वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड के कुछ लिटरेचर के बारे में, कुछ वैदिक पीरियड के साहित्य के बारे में, ठीक है ना, तो ये सब चीजों को। और उसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें एंशिएंट इंडिया में, इसके अलावा तो मौर्य और गुप्त, ये दोनों हैं, क्योंकि मौर्य और गुप्त से क्या है कि कल्चर से भी जुड़े हुए सवाल आते हैं। अगर एंशिएंट पीरियड से इन दोनों से आएगा तो इन दोनों से आपका आर्ट एंड कल्चर से सवाल आता है। और खासतौर से अगर आप मौर्य साम्राज्य में फोकस करेंगे तो किस पे, अशोक पे फोकस करेंगे, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें
तो संगम लिटरेचर, संगम साहित्य, ये प्राचीन भारत से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इन टॉपिक को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस टॉपिक से पढ़ के आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाए ही बनाए, क्योंकि यहां से सवाल आने की हर बार उम्मीद रहती है। इस पे अगर हम बात करें, मान लीजिए मिडाइवल में आए, तो मिडाइवल में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य से प्रश्न आता है। अगर बनेगा तो यहां से ज्यादातर चांसेस होते हैं बनने के। दिल्ली सल्तनत से कभी कभार बन जाता है। मुगल से भी प्रश्न अब मिडाइवल में आने लगे हैं। मुगल साम्राज्य में आप फोकस करें तो खास तौर से अकबर के बारे में, अकबर की पॉलिसीज, अकबर की धार्मिक नीति, इस समय की महिलाओं में, मिडाइवल फेज में मुगलों के समय में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इन सब के बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना होगा। और एक अगर बात करें मिडाइवल हिस्ट्री में, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा? सूफी एंड भक्ति फेज, सूफी और भक्ति काल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आप यहां पे अगर एंशिएंट में बात करेंगे, एंशिएंट में आप बौद्ध एंड जैन धर्म, ये ध्यान में रखेंगे। एक्चुअली इनको ना मैंने यहां पे क्या है कि उन दोनों चीजों को मैंने कल्चर वाले पार्ट में ऐड किया है, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद बात करें अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में आए, तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? तो अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो नेशनल मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आते ही आते हैं, और उसमें भी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संघर्ष, ये जोड़ करके सवाल, गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष में कौन कौन सी भूमिका निभाई, गांधी के सारे मूवमेंट्स वगैरह, ये सब आपको पता होने चाहिए। जितने भी एक्ट्स आए थे औपनिवेशिक काल में, वो सारे एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। उसमें खास तौर से सबसे ज्यादा अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो 1909, 1919 और 1935 का जो अधिनियम है, ये तीनों पे तो आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जितने भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान, इसके बारे में कितने प्रेस एक्ट आए, इनके बारे में तो पता होना चाहिए। कितने आपके सिविल और ट्राइबल जितने भी संघर्ष हुए हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और उन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यह इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न में अगर ज्यादा फोकस करें तो एक्ट्स, नेशनल मूवमेंट्स और सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक धार्मिक सुधार, इन तीनों पे तो ज्यादा कमांड होना चाहिए। इसी तरीके से मिडाइवल में सूफी भक्ति एंड अकबर मतलब मुगल, इसी तरीके से एंशिएंट में बौद्ध जैन और मौर्य साम्राज्य, खासतौर से अशोक, मतलब ये सब उनसे भी, मतलब जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हैं ना, इन सब में भी ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में मैं आपको अलग से बता रहा हूं। अब देखें, अब ये रहा कल्चर, और कल्चर में जो टॉपिक मैंने दिए हैं, कल्चर में करंट से भी जुड़ा हुआ टॉपिक इसमें ऐड है। मैंने बता ना कि जिन विषयों के साथ जो करंट की चीजें हैं, जहां तक कोशिश हो पाई है मैंने जोड़ दी है, उसको भी हम लोग देखते हैं। कल्चर में बात करें तो हम बुद्धिज्म, जैनिज्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में, उसी तरीके से मिडाइवल का जो फेज है भक्ति सूफी, वो भी ध्यान में रखिएगा। अशोका के बारे में जो भी जितने भी स्थापत्य वगैरह जो भी कल्चर से संबंधित है, शिलालेख वगैरह अशोक से संबंधित, आप ये आपको ध्यान में रखना होगा। मेजर डांस फॉर्म, कौन कौन से नृत्य कलाएं हैं, भारतीय नृत्य के बारे में आपको जानना होगा, यहां से सवाल आते हैं। मतलब ये सब टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, जो आप पढ़े हैं, जैसे पढ़े हैं, अभी भी आपके पास काफी समय, 150 से 60 दिन के आसपास का ऑन एवरेज एक समय है। आप इस समय के दौरान इन सब टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर ही लीजिए। ठीक है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाए आर्किटेक्चर पे, और खास तौर से मंदिर स्थापत्य की बात हो रही है। अगर आप स्थापत्य में बात करें तो मंदिर स्थापत्य के लिए आपको कल्चर के बारे में जानना है। वैदिक पीरियड के लिटरेचर के बारे में, साहित्य के बारे में आपको जानना है। जैसे मैंने संगम साहित्य बताया, वैसे संगम साहित्य के बारे में भी आपको जानना होगा। ये सब सारी चीजें, अगर हम थोड़ा करंट से जुड़ते हुए कल्चर की बात करें और करंट में कहां से तो पूछा जा सकता है, तो संघाई फेस्टिवल आप देख लेंगे करंट में। उसके बाद कल्चर एंड टूरिज्म कैपिटल वाराणसी को बनाया गया था, इसके बारे में भी, और इन सब के बारे में ज्यादातर जो टॉपिक्स मैं इसमें करंट के बारे में बताऊंगा, जो अपने चैनल पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है रोजाना सुबह 10:30 बजे, उसमें सारी चीजें कवर भी हुई हैं। इसके अलावा जो कवर हुई है, जो नहीं हुई है, तो आगे वाले समय में भी कवर होंगी, क्योंकि अभी तो समय आपको अप्रैल तक के करंट को कवर करना है। लास्ट जून 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक का करंट आपको कवर करना ही करना है। जो भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे होंगे वो करेंगे, और साथ में
जो क्लासेज हो रही है यूट्यूब पे। तो अगर करंट में कल्चर से बात करें तो ये हो गया, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में देखेंगे, वहां पे एक कॉरिडोर बना है नया। शिव कुमार शर्मा के बारे में, सलमान रश्दी के बारे में ये देखें। करते परवान एक सिख धर्म का ये फेस्टिवल है, क्या होता है इसमें, तो ये सब करंट से जुड़े हुए आर्ट एंड कल्चर के सवाल हैं। जैसे मूक नायक मैगजीन के बारे में आपको पता होना चाहिए था, क्यों चर्चा में है वो था और क्यों इसके बारे में, तो ये सब आपके आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट की चीजें हैं, ठीक है ना। गंधान मोनेस्ट्री के बारे में, अभंग क्या है, द क्राउन, अद्वैत फिलोसफी के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, सब चर्चा में रहे हैं। इसके बाद सचिंद्र लिस्ट के बारे में आपको, लोसर फेस्टिवल क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है, आर्य समाज क्या है, ये सब आपको कल्चर से रिलेटेड इस बार यूपीएससी 2024 के लिए करंट से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो आपको तैयार करने ही करने होंगे, ठीक है ना। तो जरूर इनसे देखेंगे, उम्मीद है कि सवाल यहां से आए। उसके बाद अगर हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस की बात करें तो कौन कौन से इस पे चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी जो सब कुछ पकड़ना ट्रेडिशनल के साथ साथ वो तो है ही है, उसके अलावा इसमें भी करंट से जुड़े हुए मैं मुद्दे लाने की कोशिश किया हूं जो आपको जानना चाहिए इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो अगर हम बात करें तो आपको प्रीएम्बल प्रस्तावना को पता है, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंट कमिटीज के बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में, प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, ठीक है ना। और ये सभी आप लोगों ने बेसिक इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा और यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और एफआर हो गया, एफडी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी हो गया, ये सब आपको पता होने चाहिए। बेसिक क्या है कि आपके इस पे, उसके बारे में प्रेसिडेंट का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम करंट से बात करें तो करंट में जैसे माइनॉरिटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत से माइनॉरिटीज के बारे में क्या क्या चीजें भी हाल में चर्चा में रहे ये आपको पता होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ, एमपी एमएलए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में ये चर्चा में हमेशा रहा है, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिलिमिनेशन इन कश्मीर के बारे में आपको पता होना चाहिए, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जो तत्कालीन फैसला आया कि 370 हटाना सही था, इन सब मुद्दों पे मतलब जितने करंट की चीजें जुड़ी हुई हैं ये सब आपको। राज्यपाल के बारे में फोकस करना होगा क्योंकि इस बार राज्यपाल जो है काफी चर्चा में रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट और राज्यपाल को लेकर के जो भी विवाद वगैरह रहे हैं, इसलिए राज्यपाल आपके बारे में आपको जानने को यहाँ पे बनता है। ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको यहाँ पे जानना होगा, जो पॉलिटी से करंट से जुड़े हुए चीजें हैं, क्यों चर्चा में क्या क्या चीजें। द डॉक्ट्रिन ऑफ एडवर्स पोजीशन, विद्या देवी केस के बारे में पढ़ेंगे। 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल के बारे में, जो कर्नाटका रिजर्वेशन का मुद्दा था, इसको ले लेकर के, ये सब पॉलिटी से जुड़े हुए करंट की चीजें हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है इस बार के प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। डिप्टी स्पीकर के बारे में, द डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियल रीजन प्रैक्टिस, हिजाब जो मुद्दा आया था, हिजाब के मुद्दे पे बात करेंगे, ठीक है ना। रोहिणी कमीशन जो कि ओबीसी के लिए आया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूसीसी सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो इससे सवाल बनने की उम्मीद होगी क्योंकि सब चर्चा में है। और देखो ये सारी चीजें आप लोगों ने करंट की क्लास में पढ़ी हैं, और ये सारी चीजें इन विषयों के करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं करंट की सारी चीजें उनके विषय के साथ ऐड करते हुए ले आया हूं कि आपको अलग से करंट के लिए चीजें न बतानी पड़े। तो यूसीसी इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आर्टिकल 142 के बारे में आपको पता होना चाहिए इस बार के लिए, ठीक है ना। और आपको एफसीआरए एक्ट के बारे में, सेक्शन 124 क्लॉज ए जो इंडियन पेनल कोड चर्चा में रहा, इसके बारे में, सेडिशन लॉ के बारे में, ये सब जो मुद्दे हैं ये सब आपके इस बार के इंडियन पॉलिटी के लिए करंट से जो जुड़े हुए काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आपको इस बार ध्यान में रखना होगा। इन सब मुद्दों पे आप लोग जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, जो भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, करंट से जो भी चीजें आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी सोर्स है आप जो फॉलो कर रहे हो, उससे इनका फिर से रिवीजन और जितनी बार कर सकते करें। जैसे और है सब पॉलिटी में इंपॉर्टेंट हम बात करें, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो आया नया, उसके बारे में, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, बेंच ऑफ जजेस के बारे में, इक्वल वर्क इक्वल पे के बारे में, ये भी करंट में मुद्दा रहा और इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आर्टिकल 293A, ठीक है। और क्रिमिनल प्रोसीजर बिल जो 2022 ESCR प्रोजेक्ट, आर्टिकल 162,
ठीक है ना। तो ये सब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ट्राइब्स के बारे में है कि बेटा कुर्बा ट्राइब्स है सब चर्चे में रहे, और एक कुरी विकरण हो गया, नारी कुरावन, ये सब जो ट्राइब्स है ये क्यों चर्चा में रहे, इनके बारे में आपको तैयार करना होगा। 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 103वां संविधान संशोधन हुआ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जो अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने करंट में पढ़ा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो नया विधेयक आया है, क्या क्या चीजें होंगी। तो ये सब आपके पॉलिटी करंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सब आपको जरूर पता होना चाहिए। और खासतौर से एक और आर्टिकल 370, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर हम आईआर की बात करें तो आपको पता है आईआर में जो चीजें आती हैं वो सब करंट से जुड़ी हुई होती है यहां पे। तो देखिए बेसिकली हम आईआर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों से अगर आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आपको कौन कौन से मुद्दे पे फोकस करना चाहिए, कहां से सवाल आने की उम्मीद है, तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। G20 ट्रोइका के बारे में आपको पता होना चाहिए इस बार के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलसिंकी रूल्स क्या है, हेलसिंकी रूल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अंतरराष्ट्रीय नदियों से संबंधित जो मामला है, ये सब क्या चीजें, देखो इसमें क्या चीजें ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है कि आपने सुनी हो, कुछ चीजें आपको हो सकता है पहली बार सुनने को मिल रहा हो। तो यहाँ पे देखो हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक के डिटेल पे तो डिस्कस करना नहीं रहे, वो तो क्लासेस में होंगी ही। तो क्या चीजें हैं एक बार जरूर सर्च करके पढ़ करके अपना नोट जरूर बनाइएगा। इस बार के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है और जो अफगानिस्तान में चलाया गया, ऑपरेशन गंगा क्या है जो यूक्रेन के साथ चलाया गया, ऑपरेशन दोस्त क्या है जो टर्की के साथ चलाया गया, ये सब आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स क्या है, ITU2 क्या है, हम लोगों ने कितनी बार करंट अफेयर्स की क्लास में सब सारी चीजें पढ़ी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। समरकंद डिक्लेरेशन के बारे में पता होना चाहिए। CSTO के बारे में पता होना चाहिए। और EOSOC इंडिया इलेक्टेड, इंटरपोल के बारे में हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही इंटरपोल से संबंधित अपने करंट अफेयर्स में आर्टिकल पढ़ा था। ये सब ब्लैक सी ग्रैंड डील के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब आईआर से जुड़े हुए करंट के क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार आएंगे, मतलब आने की उम्मीदें हैं, आएंगे इसकी तो गारंटी कोई दे ही नहीं सकता है क्योंकि वो यूपीएससी ही जानती है। उसके अलावा अगर हम आईआर में और बात करें तो मैड्रिड प्रोटोकॉल है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे मुद्दों पे फैसला आया है। ग्लोबल शील्ड प्लान क्या है, V20 ग्रुप क्या है, नॉर्डिक नेशंस के बारे में पता होना चाहिए, नाटो, ताइवान, ये सभी चर्चा में रहे इस साल। तो पूरे साल इसलिए मैं कहता हूं ना कि जो भी करंट है, करंट देखो अलग से नहीं, करंट आईआर, पॉलिटिक्स, साइंस टेक, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इनफैक्ट हिस्ट्री मतलब कल्चर वाला जो पार्ट है, ये सभी विषयों से जुड़े हुए करंट होते हैं। तो ये सब आपको पूरे साल का यानी जून 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक आपको पता होना चाहिए। और पूरे साल में ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो चर्चा में रहे हैं, इसलिए ये जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना। अब इसमें हम बात करें तो ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका के बारे में, युआन वांग 5 क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने आज कल्चर के क्लास करंट की क्लास में पढ़ा भी है। अंटार्कटिका ट्रीटी के बारे में, अमाहारा ट्राइब्स के बारे में, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ इटली, इजराइल, न्यूजीलैंड, डेनमार्क। देखो ये सारी चीजें आईआर से जुड़ी है, अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। पूरे साल जो आप करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आप अगर आप देख रहे हो तो सारे टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं पूरे साल में टच किए ही हो या अभी आने वाले समय में अप्रैल तक में टच करोगे ही करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको जरूर इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए पता होना चाहिए। आईआर में और भी मुद्दे हैं क्योंकि आईआर जो है ज्यादातर करंट से जुड़ा हुआ है, इसलिए देखो कुशियारा रिवर वाटर शेयरिंग जो डिस्ट्रीब्यूट है, इस डिस्प्यूट के बारे में आपको पता होना चाहिए। न्यू मेंबर्स ऑफ आसियान जो नए मेंबर्स बने हैं भी हम लोगों ने पढ़ा है। वासेनार अरेंजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंसी ऑफ G20 के बारे में, अध्यक्षता भारत, सब कुछ पढ़ा है। और INSTC क्या है इसके बारे में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट ऑफ रेयर अर्थ जो समझौता हुआ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, फ्रेंड शोरिंग क्या है, सप्लाई चेन रेजिलेंट इनिशिएटिव क्या चीज है, ये सब करंट से जुड़े मुद्दे जो आपके आईआर के लिए। SCO के बारे में, इंडियन प्रेसिडेंसी, ईरान में न्यू मेंबर बना SCO में भारत की अध्यक्षता में,
ये सब क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सब इस बार के बारे में चर्चा में है। इनोवेशन ब्रिज एग्रीमेंट क्या है, सूडान क्राइसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बार के लिए। तो ये सब मुद्दे आपके करंट IR पे और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो इन सभी टॉपिक्स पे जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी देखो, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपने प्रीलिम्स के लिए इन टॉपिक्स को कम से कम एग्जाम आने तक 2 से 3 बार पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो बहुत सारे सवाल बनने की उम्मीद से। इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करें तो कुछ बेसिक चीजों के अलावा इसमें भी करंट से ज्यादातर चीजें जुड़ी होती हैं। बात करें तो इन्फ्लेशन आपको पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी पता होना चाहिए, मनी एंड बैंकिंग, ये सब देखो ट्रेडिशन चीजें हैं इसके, ठीक है। बेसिक प्लानिंग इन इंडिया, एग्रीकल्चर, ठीक है ना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसके बाद करंट से कौन कौन सी चीजें होंगी, तो जो इस बार सर्वे आएगा और बजट आएगा, ठीक है, बजट 2024 और जो सर्वे आएगा इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, मतलब लास्ट ईयर का, तो ये दोनों, तो ये जो बजट और सर्वे आएगा उसकी क्लास अपने यूट्यूब चैनल पे होगी ही होगी, तो वहां से कवर कर लेंगे। और उसके बाद इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में, ठीक है ना, और इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। और इसे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के बारे में, एग्रीकल्चर सेंसस, ये सब इंपॉर्टेंट है। गति शक्ति यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है ना, कि ये क्या है। और आपने लास्ट मतलब 2023 के बजट में गति शक्ति के बारे में सुना भी था, तो ये क्या है। फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के बारे में, तो ये सब आपके करंट से जुड़े हुए इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक है। इंटरनेशनल ट्रेड रुपीज के बारे में, ये भी करंट से जुड़ा हुआ है। ट्रेड पार्टनर क्या है, अमृत सरोवर मिशन, देखो बहुत सारे स्कीम्स मिशन ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स के पार्ट है, और जो कि हम लोग देखते हैं ना मिसलेनियस जो करंट अफेयर्स होता है, जो सभी चीजों से जुड़े हुए हैं, तो देखो यहां पे है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन के बारे में, आशा वर्कर्स के बारे में हमने कितनी बार पढ़ा है, ये आपको पता होना चाहिए। संपूर्ण योजना के बारे में, ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फॉक्सकॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्स क्या है, इनफैक्ट मोरालिटी रेट क्या है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिजिटल रुपीज के बारे में पढ़ेंगे, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये सब क्या चीजें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए इस बार के प्रीलिम्स के लिए। तो ये सब इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई करंट की चीजें हैं। वहीं पे देखो, अगर हम ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर से पूछे तो ज्योग्राफी में देखो, ज्योग्राफी में तो सबसे इंपॉर्टेंट एक तो आप मैपिंग, ठीक है ना, मैपिंग जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां से सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा साइक्लोन स्टॉर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्लाइमेटोलॉजी, ये सब बेसिक ज्योग्राफी है, ठीक है ना। ओशनोग्राफी पे पता होना चाहिए, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है, ये सब। सॉइल टाइप एंड वेजिटेशन, मिट्टी के प्रकार, ये सब जो ज्योग्राफी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिवर्स एंड लेक्स के बारे में आपको ये सब पता होना चाहिए। वही यहाँ पे इस वाले में मैंने आप लोगों के लिए ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर दोनों का एक साथ में लाया है। तो अब जो करंट से चीजें हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें ज्योग्राफी भी शामिल है, तो क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ पाइनएप्पल, ये करंट का मुद्दा रहा है, आपको पता होना चाहिए। मखाना के बारे में पता होना चाहिए, और मिथिला के मखाना को GI टैग भी मिला है, ये इनके बारे में। डाल्ट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। हॉट स्प्रिंग एंड गोगरा पोस्ट, फर्स्ट CNG टर्मिनल, तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं यहां पे आप लोगों के लिए लाया हूं। उसके बाद है लोकेशन एंड मैपिंग, डोनेस्टक, लुहांस्क, जापोरिझानिया और खेरासन, तो इन सबों का लोकेशन क्या है मैपिंग में, ये सब चर्चा में रह रहे हैं, ठीक है। जैसे आज भी हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा था अरब की खाड़ी के बारे में, तो ये सब जो चीजें हैं जो चर्चा में रही है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। उसके बाद और भी जैसे है DMH11 मस्टर्ड क्या है, ये एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा में रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल सेंटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोड्यूसर ऑफ निकेल, इसके बारे में पता होना चाहिए। पर्वतमाला योजना, ठीक है, हमने पढ़ा इसके बारे में। समेत शिखर सम्मेलन, ब्राजील, सीरिया, न्यूजीलैंड, पूसा, ठीक है ना, मोरांस, जोशी मोहम्मद के बारे में आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जोशी मठ जमीन में धस रहा था, क्या रिलीजन थे, ये सब सारी बातें आपको पता होना चाहिए।
बेलागम के बारे में, ठीक है ना, समेरी माउंटेन के बारे में, सलाल हेमा रीजन, श्री अन्ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च के बारे में, सीड्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको एग्रीकल्चर और ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार के प्रीलिम्स के लिए जाननी चाहिए। अगर हम इसके आगे बात करें तो और भी सीड ट्रीटी जो हुई है इसके बारे में, और इसका जो मतलब अभी नवा जो था रिसेंट में जो कि होस्ट इसका इंडिया ने किया था, टाइप ऑफ सीड्स, इंडियन सीड्स एक्ट 1966 के बारे में आपको पता होना चाहिए, सीड्स रिप्लेसमेंट रेट के बारे में, सीड विलेज कॉन्सेप्ट क्या है, एग्री सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी के बारे में पता होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी आपको पता है, कृषि सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, अक्सर करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। एमएसपी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सीएसीपी, एफसीआई, एफआरपी, ये सब भी हम लोग अक्सर करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ते हैं, और ये सब आपके एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सवाल यहां से बनने की ज्यादातर उम्मीद होगी। और भी अगर इसमें बात करें तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर फिनांस है, नाबार्ड, देखिए नाबार्ड के बारे में हमने कितना पढ़ा है, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान विकास पत्र, ड्रिप इरिगेशन जो है ये भी हम लोगों ने कितनी बार करंट की क्लास में पढ़ा है। पीएमकेएसवाई, ठीक है ना, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम है। और एग्री मार्केटिंग जो है ऑल बेसिस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपको ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर करंट से जोड़ते हुए ये सब एग्रीकल्चर के टॉपिक है जो आपको इस बार के प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए। इसके बाद बात करें तो इन्वायरमेंट और बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर बात करें तो ये भी पूरा आपको पता है कि करंट से जुड़ा हुआ होता है। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में पता होना चाहिए। जितने नए रामसर साइट अभी इंडिया में के ऐड हुए हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और नए में एटलीस्ट 3 के बारे में तो पता ही होना चाहिए जो भी लेटेस्ट है। नेट जीरो टारगेट क्या है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है, गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल एक्ट्स एंड पॉलिसीज के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो नए बने हैं, जो इस वर्ष चर्चा में रहे हैं, क्यों रहे हैं, तो सब आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट सर्वे, आईपीसीसी की रिपोर्ट भी आपको पता होनी चाहिए एनवायरमेंट के हिसाब से, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो ये सब आपको एनवायरमेंट और बायोडायवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। आपको पता है ये सारी चीजें करंट से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद और भी है, जैसे कुनून नेशनल पार्क चर्चा में था। मिशन लाइफ क्या है, हमने करंट अफेयर्स के क्लास में सबके बारे में पढ़ा है। जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप हो गया। COP 28 किन किन मुद्दों पे इसका मेजर फोकस रहा COP 28 का, ये आपको जानना होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जो COP 15 को लेकर के हुआ। मैंग्रोव अलायंस ऑफ क्लाइमेट चेंज हो गया। आर्कटिक सी मेल्टिंग हो गया। जोशीमठ सिंकिंग हो गया। बायोपैरेसी होगी, टाइगर सेंसस हो गया। ये सब आपके वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बार के प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए। अगर हम और बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ ट्रेडिशन चीजें हैं, बाकी तो सारी कुछ करंट से होती हैं। तो जैसे आपको स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, यहां से सवाल बनते हैं। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, इसके बारे में जो अगर हम बात करें। नैनो यूरिया क्या है, रेयर अर्थ मटेरियल्स क्या है, ये सब करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है। और उसके बाद आपका क्या है, मिलग्रोमियन डायनामिक्स क्या है। आर्टेमिस 1 ये कौन सा मिशन है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सूर्य नूतन क्या है, स्टील स्लैग रोड, डब्ल्यू बोसन पार्टिकल्स क्या है, फोर्टिफाइड राइस क्या है, चैट जीपीटी जो कि इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, फोर्टिफाइड राइस इस बार के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चैट जीपीटी आपको पता है कितना चर्चा में, तो ये सब आपको इस बार के लिए इन सब पे आपको अपनी पकड़ बनानी होगी। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल के बारे में, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्काई यूटीएम सिस्टम, निसार क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में, और सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के बारे में, चंदन की लकड़ियों के बारे में हम लोग पढ़ा, और अभी जो नया अपडेट चंदन के बारे में आया ये सब। लंपी स्किन डिजीज क्या है ये भी चर्चा में रहा, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। पेस्टिसाइड्स इन न्यूज ये पता होना चाहिए। क्रॉप डिजीज एंड पेट्स, जो क्रॉप में डिजीज या पेट्स में है, जैसे आपका लोकस्ट अटैक है, फॉल है, एनीवॉर्म्स है, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनोलिव डिजीज कौन कौन से हैं, जैसे ब्राउन रस्ट, ब्लास्ट,
कोलेरेगा, ईटीसी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस बार चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों पे आप अपनी पकड़ बना के रखिएगा, सवाल आने की उम्मीद हो सकती है, क्योंकि इस साल यह काफी चर्चा में रहा है। ठीक है ना। और खास तौर से स्पेस वाले में ड्रोन, क्योंकि स्पेस तो मैंने पहले इसमें बता दिया था, ड्रोन के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में जरूर ध्यान में रखिएगा इस बार के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर इन सबों में या मेडिकल की होम डिलीवरी में या बहुत जगह पे ड्रोन का उपयोग किया गया है। और इस बार के बजट में भी जो हमारा जो 2023 का बजट था, उसमें ड्रोन और इसके यूज के बारे में ज्यादातर उस पर फोकस किया गया था। इसलिए तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। यहां पे एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, यहां पे जितने भी टॉपिक आपको बताया गया, बेसिक से आपको क्या ध्यान में रखना है और करंट से क्या ध्यान में रखना है, ये आपको बताया गया। इस बार प्रीलिम्स 2024 के लिए आपको इतने टॉपिक तो कवर करने ही करने हैं, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से सवाल बनने की उम्मीद होगी। और उसको पढ़िए। अभी भी मैं बता रहा हूं कि 150 से 60 दिन के आसपास है, मतलब 150 या ऑन एन एवरेज मान लें तो है। और इस पे आप क्या कर सकते हैं कि इनको आप 2 से 3 बार रिवीजन करें। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, जो टेस्ट सीरीज है या कुछ और जो पुराने साल के प्रश्न हैं, जो ट्रेडिशनल विषयों को लेकर के, उनको सॉल्व करें। अपने शॉर्ट नोट्स बना लें जल्दी से जल्दी इन सब मुद्दों पर, जो जो की पॉइंट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे और इनको आप लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर लें। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।